आज है हमारी संतोष कुमार द्वारा लिखित कहानी मैं तेरे प्यार में पागल का भाग 23। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि रिद्धिमा की शादी प्रशांत के साथ हो गई और विदाई के समय वह सबके गले लगकर खूब रोई। इतने दिनों से आंसुओं को रोक जो रखा था, आज उन्हें अपनी आंखों से गिरने का बहाना जो मिल गया था। फिर आरव ने उसे प्रशांत की कार में बिठाया और अपने जीजू से अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए कहा। अब आगे कार अपने सफर पर चल दी और पीछे रह गए धूल के गुब्बार। रिद्धिमा ने हसरत से पीछे मुड़कर देखा, पर उसे केवल अपने भाई का चेहरा ही दिखाई दिया। उसके दिल में टीस सी उठी। इतनी जल्दी सब के सब अंदर चले गए। उसने उदास होकर अपना सिर झुका लिया कि अब उसे यह सब सहने की आदत डालनी ही होगी, और वह फिर से रोने लगी, इतनी कि उसे हिचकी आने लगी। और प्रशांत ने जल्दी से पानी की बोतल निकाली और ढक्कन खोलकर उसके आगे बढ़ाई। मजबूरी में उसने उसके हाथ से पानी की बोतल ले ली और घूंट भरने लगी, क्योंकि उसे जब भी हिचकी शुरू होती तो बगैर पानी पिए रुकती ही नहीं थी। प्रशांत उसे पानी पीते हुए प्यार से निहार रहा था। अभी बिल्कुल मासूम सी गुड़िया लग रही थी, जिसने दुल्हन का लिबास पहना हुआ था। और रिद्धिमा उसकी नज़रों से बचने के लिए कार से बाहर देखने लगी, तो प्रशांत ने कार की सीट से अपना सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। जल्द ही प्रशांत का घर आ गया और उसके परिवार वाले पहले ही घर पहुंच गए थे, वर वधू के स्वागत की तैयारी करने के लिए। कार रुकते ही प्रशांत की मां ने दोनों की आरती उतारी और रिद्धिमा ने अपने पाँव आलता वाले थाल में रखा और प्रशांत के साथ गृह प्रवेश किया। फिर कुछ रस्में निभाई गई। उसके बाद रिद्धिमा को एक कमरे में बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद एक सर्वेंट फल और नाश्ते से भरी ट्रॉली लेकर आया और साथ में प्रशांत की दादी जी भी आई। उन्हें देखकर रिद्धिमा उठकर बैठ गई। वैसे वह लेट गई थी। दादी जी उसके पास ही बैठ गई और उसे बताया, बेटा, यहाँ सब अलग अलग वक्त में नाश्ता करते हैं। प्रशांत को काम से जाना पड़ा, इसलिए उसने मुझे तुम्हें कुछ खिलाने के लिए कहा है। अब अपनी दादी की बात मानो और अपनी पसंद का कुछ भी खाओ। और उन्होंने इतने प्यार से कहा कि रिद्धिमा का मन नहीं था, फिर भी ब्रेड के साथ चाय पी ली। फिर दादी जी ने उसे आराम करने के लिए कहा और चली गई। शाम तक सारे मेहमान अपने अपने घर चले गए थे। जब सर्वेंट ने दरवाजे पर दस्तक दी तो रिद्धिमा ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया और साइड हट गई। वह खाने की ट्रॉली लेकर आया था। उसे घर बड़ा शांत सा महसूस हुआ, तो उसने पूछा, घर में इतनी खामोशी क्यों लग रही है? जी मेम साहब, सारे मेहमान चले गए हैं, इसीलिए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं खाना खा लूंगी। जी। और रिद्धिमा ने एक प्लेट में खाना निकाला, पर उससे खाया नहीं गया। उसके चेहरे के आगे मम्मी पापा और भाई बहन के उदास चेहरे घूम गए, जो बस रिद्धिमा के फैसले का ही नतीजा था। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी मम्मी पापा। और ऐसा सोचते हुए रिद्धिमा बेआवाज रो दी। फिर बेमुश्किल 2-4 कोर निगलकर उसने अपने हाथ धो लिए और बिस्तर पर गिरने के से अंदाज में लेट गई। लगभग घंटे भर बाद ब्यूटिशियन आई और उसने फिर से रिद्धिमा को दुल्हन की तरह सजाया। उसकी सुहागरात जो थी आज
रिद्धिमा का मन तो नहीं था तैयार होने का, पर नई दुल्हन खुद से क्या कहती। कमरा फूलों से सजाया गया था और रिद्धिमा पलंग पर लेटी हुई थी। प्रशांत ने दरवाज़ा बंद किया और उसके पास आकर बैठ गया। रिद्धिमा का चेहरा दूसरी ओर था। प्रशांत ने उसे होले से छुआ तो उसने नींद में ही करवट बदली। अब उसका खूबसूरत चेहरा पूरे दिलकशी के साथ प्रशांत के सामने था। किसी ने शायद बिल्कुल सही कहा है, सोया हुआ हुस्न और भी अधिक दिल फरेब होता है। रिद्धिमा की मासूम सूरत अभी और भी अधिक प्यारी लग रही थी। उसकी बंद पलकें ही प्रशांत को होश से गाफिल कर रही थी। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और प्यार से रिद्धिमा के गाल को उंगली से हौले से छुआ। प्रशांत के छूने से वह थोड़ा सा कसमसाई और अपनी आंखें खोल दी, और प्रशांत को अपने इतने करीब देखकर रिद्धिमा हड़बड़ाते हुए उठने लगी कि प्रशांत ने उससे कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, कोई बात नहीं, तुम आराम से लेटो। पर रिद्धिमा ने उसका हाथ झटक दिया और बिफरते हुए बोली, और तुम्हारा ख्याल है मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी? ऐसा सोचने की भी गलती मत करना। मुझे तुम्हारे साथ से तो क्या, तुम्हारे वजूद से भी नफरत है। मैंने बस इसलिए तुमसे शादी की क्योंकि मैं अपने भाई और अपने परिवार वालों में से किसी को नुकसान पहुंचते हुए नहीं देख सकती थी। यह बात नहीं बर्दाश्त कर सकती थी मैं। पर अब मेरी कोई मजबूरी नहीं है, इसलिए मेरे पास आने की भी कोशिश मत करना, तुम समझे? और इस वक्त रिद्धिमा मासूम सी गुड़िया नहीं, कोई घायल शेरनी लग रही थी। वह एक ही सांस में बोले जा रही थी, इसीलिए हाफने लगी थी। और प्रशांत उसकी बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए सन्न सा रह गया, पर फिर खुद को संयत करते हुए कहा, ओके, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। बस तुम खुद को संभालो। और इस रूम के साथ अटैच एक रूम है, छोटी सी लाइब्रेरी समझ लो। मैं वहीं सो जाऊंगा। तुम किसी बात की फिक्र मत करना। तुमसे शादी की है क्योंकि तुमसे प्यार है मुझे। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकता मैं। बस एक बात मान लो। उसने एक वार्डरोब की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं। भारी कपड़ों में तुम्हें सोने में परेशानी होगी, इसीलिए बदल लो। मैं जा रहा हूँ। और बोलकर प्रशांत एक पल के लिए भी नहीं रुका और लाइब्रेरी में चला गया और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। थोड़ी देर के बाद रिद्धिमा भी शांत हो गई और वार्डरोब से एक नाइट सूट निकालकर दुल्हन के लिबास से छुटकारा पा लिया और बिस्तर पर सोने की कोशिश करने लगी। पर अब उसकी आंखों में नींद नहीं थी। दिन में सोने से उसकी नींद पूरी हो गई थी। आगे की कहानी पढ़ेंगे आगे के अगले भाग में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।